नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। 3 बज रहे हैं। खबर बिहार झारखंड का है और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर में लापरवाही का मामला। वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखी अव्यवस्थाएं। वैक्सीनेशन सेंटर से मेडिकल स्टाफ है नदारद। बरही विधायक उमाशंकर अकेला के आवास का घेराव। भूमिहीनों ने किया घेराव। मौके पर अंचलाधिकारी गौरी शंकर प्रसाद पहुंचे। जमशेदपुर में नगर निगम की तरफ से कराई गई सफाई और फॉगिंग। ब्लीचिंग पाउडर का भी कराया गया छिड़काव। बरसात के मौसम को देखते हुए कराया गया काम। और पूर्णिया में नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी। पुलिस ने 1 किलो 830 ग्राम गांजा किया बरामद। आरोपी से पूछताछ में जुटे पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना से जंग जीतना है तो वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, लिहाजा झारखंड में भी वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन केंद्रों पर जो हालात हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्थाओं का आलम है। लोगों की भीड़ मौजूद है। वैक्सीन लेने की अफरा तफरी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भूल गए हैं। ये भूल कहीं भारी ना पड़े। मेडिकल स्टाफ जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी वो नदारद थे। हालांकि बाद में काफी हो हल्ला हुआ और वो बाद में सेंटर पहुंचे भी। रांची के आईएमए हॉल वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने। देखिए क्या दिखाते हो। कोरोना से जंग जीतना है तो वैक्सीन लगाना होगा, लिहाजा वैक्सीन अभियान तेजी पर है। लेकिन मैं इस वक्त राजधानी रांची के आईएमए वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं और एक बार आपको लापरवाही की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। आप ताजुब करेंगे कि ये वही रांची है, ये वही झारखंड है जो आज से 20 दिन 25 दिन पहले कोरोना की एक भयानक त्रासदी को झेला था। किसी भी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ सेंटर पर जो मेडिकल स्टाफ है उनकी तरफ से भी कोई व्यवस्थाएं जो है वो नहीं की गई हैं। लोग आपस में उलझ रहे हैं। वैक्सीन रोज की जो मात्रा आनी चाहिए वो मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। स्टाफ जो मैनेजमेंट यहाँ पर करते हैं वो मैनेजमेंट भी सही से कर नहीं पा रहे। हम कोशिश करेंगे अंदर चलने की, बात करने की। जो मेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद है वो किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देखेंगे निश्चित तौर पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके का दौर झारखंड ने देखा है, जिस तरीके का दौर भारत ने देखा है, जिस तरीके से कोरोना की त्रासदी हम लोगों ने देखी है और लगातार हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगा। देखिए ये मेरी मजबूरी है, मैं इतनी भीड़ में आ रहा हूँ ताकि ये तस्वीर आपको दिखा पाऊँ। जो दिक्कत है, लोगों को जो परेशानी है, मैं कोशिश करूंगा बात भी करने की। दिक्कत क्या है सर? तभी से सुबह से हम लोग आए हुए हैं। नंबर कितने बजे से? हम लोग 8 बजे से। हमको डीसी ऑफिस से बोला गया कि आप जाइए यहाँ आईएमए में लीजिए। कोई सिस्टमेटिक नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का सिस्टमेटिक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है सर। ठीक है। निश्चित तौर पर कोशिश अंदर थोड़े एक मिनट आइए जरा सा। कौन है यहाँ पे मेडिकल स्टाफ? मैं कोशिश करूंगा अंदर जाकर के भी आपको इस लापरवाही की तस्वीर दिखाऊं। जो भी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं उनको एक बार मैं कोशिश करता हूँ बताने की। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक जो मैनेज करना था यहाँ पर मेडिकल स्टाफों को लाइन बाय लाइन लाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन ये मैनेजमेंट सिस्टम कहीं न कहीं यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में दोनों तरफ 2 कक्ष है। सुबह से लगातार भगदड़ की स्थिति यहाँ पर थी। सामने आपको गेट में दिखा रहा हूँ जिस तरीके से है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत करने की। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के हालात अगर वैक्सीन सेंटर पर उपलब्ध होंगे तो फिर कैसे हम कोरोना से जंग लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल हमारे सामने जरूर है। मैं कोशिश करूंगा अंदर की एक बार तस्वीर दिखाऊं बाकायदा। अभी ये आप कौन है यहाँ पर भाई साहब? आइए मेडिकल स्टाफ जो है उनसे भी बातचीत करते हैं। ये मेडिकल स्टाफ है। जिस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, आप बोल रहे हैं डीसी ऑफिस से जो स्टाफ आएंगे उन्हीं को मिलेगा वैक्सीन पहले? ये आप बोले सर अभी। बिल्कुल आप अपना आरोप आप पर लगा। सर आप अपनी इनसे बात कीजिए ना। उसको जो काम हो रहा है उसको सुचारू रूप से होने दीजिए। अभी क्या है ये पूरा सेंटर पे जो अव्यवस्थाएं इस तरीके से फैली हुई हैं, लोग आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सही कर। हम लोग जो है ना 6 महीने से लगा रहे हैं
जो व्यवस्थाएं थी उस समय तो कभी आप आए नहीं। जब अव्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये अव्यवस्थाएं नहीं है। ये क्या है कि सेकेंड डोज का आज 84 दिन 500 आदमी का हो गया और वैक्सीन जो है सेंटर पे 100 उपलब्ध है, तो स्वाभाविक है कि आपको भीड़ दिखेगा। तो भीड़ को और अव्यवस्था मत बताइए, भीड़ नहीं तो यहाँ पर स्टाफ नहीं एकदम कोई आपको आधे घंटे में लोग नजर नहीं आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग है ही नहीं। हो जाएगा सर, हाँ इनसे बात कर लीजिए, आप कर दीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को सहूलियत हो दादा। सहूलियत हो रहा है इसीलिए तो बैठे हैं। इसीलिए मैं कर रहा हूँ मैडम, व्यवस्थाएं जो है उसको देख करके हेल्प करो, हेल्प कर रहा हूँ, बस हेल्प करो। हालात देख करके सोल्यूशन पे ध्यान दो, सोल्यूशन पे ध्यान दो, सोल्यूशन पे ध्यान ये दो। जो भीड़ है बाहर का, ये सोल्यूशन कैसे? इसीलिए तो आप ही ना बताओगे भाई, प्लीज आप काम करने दो फटाफट। यहाँ पर कौन सी स्टाफ है मैडम? मैं डॉक्टर हूँ। तो देखिए, मैं कोशिश किया यहाँ के मेडिकल स्टाफ का और डॉक्टरों का जो लाइन है, जिस तरीके से यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दिखाने की। निश्चित तौर पे हालात अगर इस तरीके से भीड़ भाड़ रही और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना के संक्रमण को रोक पाना मुश्किल है। हम भले ही कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन सेंटरों पर आ रहे हैं वैक्सीन लेने, लेकिन इस तरीके की भीड़ और अगर सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें अगर नहीं रहेंगी तो कोरोना से हम जंग क्या जीतेंगे, हार ही जाएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। वैक्सीनेशन को कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे कारगर उपाय बताया गया, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता हुआ नजर आएगा तो जाहिर तौर पर कोरोना के आंकड़ों में भी इजाफा हो सकता है। तो वैक्सीनेशन लगवाते समय भी इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मास्क लगा के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और उसी बेसिस पे आप आगे बढ़िए। अगर आप व्यवस्थाओं में कहीं भी कमी देखी जाएगी तो जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण अभी गया नहीं है, यह हमें समझना होगा। अब बात हजारीबाग की करते हैं, जहां जिले के बरही विधायक उमाशंकर अकेला के आवास का आज भूमिहीनों ने घेराव किया है। इस दौरान उनके मुख्य गेट पर ताला जड़कर भूमि के पट्टे की मांग करते हुए उनके परिसर में घंटों जमे रहे। वहीं प्रशासन को सूचना मिलते ही चौपारण अंचलाधिकारी गौरी शंकर प्रसाद मौके पर पहुंचे और भूमिहीनों से बातचीत कर आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग वापस लौटे। भूमिहीनों का आरोप है कि उन्हें अब तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है, जिससे वो उग्र होकर विधायक आवास का घेराव किया है। वहीं इस संबंध में बरही विधायक सह निवेदन समिति सभापति उमाशंकर अकेला ने बताया कि लोगों की मांग जायज है। चौपारण अंचलाधिकारी ने बताया कि इनकी समस्या का निराकरण के लिए मैं त्वरित काम करूंगा और लोगों को उनका हक मिलेगा। लोगों को तो मांग जायज है और घेराव करना इन लोगों का अधिकार है कि विधायक मैं हूं तो घेराव करना इसका अधिकार है कि हमको आप जमीन दिलवाइए, घर बनवाइए। अब भूमिहीनों को घर जमीन मिलनी चाहिए और घर बनना चाहिए। तो आज घेराव किया है, इसकी सूचना मैंने उपायुक्त को मैंने दिया है हजारीबाग को, और डीएसपी हमसे बात किया और अभी तक किसी ने नहीं बात किया है। कान में जूं एसडीओ को रेंग नहीं रहा है और कहते हैं कि पट्टा दे देंगे तो इन लोगों को 10 या 2 पीढ़ी 100 वर्षों से लगातार है तो उस दिन पट्टा दे देते इन लोगों को। तो आज नहीं हमारा घर घेराव होता। हमारा कार्यक्रम बना हुआ है चंदवाड़ा तरफ का, मैं इमरजेंसी में हूँ। ये प्रशासन के कान में जूं नहीं रही। तो मैं बता रहा हूँ, प्रशासन कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। वो गरीबों के प्रति कोई सचेत नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की सरकार को बदनाम करने के लिए हजारीबाग के यानी कि सिविल प्रशासन बदनाम कर रहा है। जमशेदपुर में बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए मानगो में नगर निगम की तरफ से सफाई और फॉगिंग कराई गई। साथ ही साथ कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देश के मुताबिक डोर टू डोर कचरा उठाओ और नाली सफाई का काम कराते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी की तरफ से साफ सफाई और फॉगिंग के कार्य को प्राथमिकता के तौर पर प्रतिदिन करने का निर्देश भी दिया गया। उधर सीतामढ़ी में स्थापित पशु चिकित्सक डॉक्टर किनकर कुमार को भारत विद्या रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल बिजनेस काउंसिल की तरफ से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड 15 मार्च को ही राजधानी दिल्ली में ही सम्मानित उन्हें करना था, लेकिन कोरोना के कारण डॉक्टर की
किनकर कुमार को ऑनलाइन के जरिए यह अवार्ड भेजा गया है, जिसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में खुशी की लहर देखी गई। बता दें कि किनकर कुमार पशुपालकों को ट्रेनिंग देने के भी काम करते हैं और नवयुवक लोगों को ट्रेनिंग देकर फील्ड में उतारा जाता है। बहुत अच्छा उत्साह है जो हमने पशुपालकों के बीच अच्छा काम किया, जिसका नतीजा हमें आज मिला है। कितना पशु सेवा सबको हेल्प करते हैं सर, जो इतना बड़ा अवार्ड मिला है सर आपको? मेरा मानना है गरीबों की सेवा, वंचितों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और आज भी जो पशुपालक हैं, सही ढंग से जो पशुपालन कर रहे हैं, वो सभी भूमिहीन किसान हैं जो कि जीविकोपार्जन के लिए गाय या भैंस पालन करके अपने आय का साधन सृजित करते हैं। रत्न से सम्मानित किया गया है डॉक्टर किनकर को। पशु चिकित्सक डॉक्टर किनकर जो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और नवयुवकों को ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे सोनू सूद ने धनबाद में पहुंचाई एक नेशनल लेवल के शूटर के लिए मदद। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। फिल्मी पर्दे पर अपनी अलग अलग भूमिका से लोगों का मनोरंजन करने वाले अभिनेता सोनू सूद रियल लाइफ में भी लोगों की मदद को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अपने असल जीवन में कई लोगों के लिए मसीहा और मददगार बनकर उन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। ताजा मामला धनबाद से जुड़ा है, जहां नेशनल लेवल के शूटर कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खुद की राइफल खरीद सकें। कोनिका कहना है कि उनके पास खुद की राइफल नहीं होने की वजह से वो दोस्तों से उधार मांगकर टूर्नामेंट खेलने जाती थी। इस बीच उन्होंने राइफल को लेकर अभिनेता सोनू सूद को एक ट्वीट किया था, जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर ने उन्हें 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेज दी। मैंने पहले ट्वीट किया था, फिर अंकित भैया के द्वारा सर के जो मैनेजर गोविंद सर को अंकित भैया ने कॉल किया, उनसे बात किया। फिर गोविंद सर ने जो कि सोनू सर से बात करके मेरी राइफल के लिए मदद की, और उसके बाद धन्यवाद के लोगों ने भी बहुत। कितने का ये राइफल हो गई? कितने का राइफल हो गया? 2,65,000। आगे क्या लक्ष्य है आपका? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है राइफल के देखते हैं, बहुत ज्यादा कि अब लग रहा है कि हम खुद से किसी इंतजार नहीं करना पड़ेगा राइफल के लिए। जब मन करे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत मेहनत कर सकते हैं। तो अभिनेता सोनू सूद लगातार लोगों के लिए मसीहा बनकर मदद पहुंचाने का काम कर रहे हों, और ऐसे में जब धनबाद में मदद पहुंची तो नेशनल लेवल की इस शूटर जो थी, अब उनके आगे बढ़ने की उम्मीद है और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मोतिहारी में एक मोहल्ले में नाले के पानी निकास बंद होने के कारण सड़कों पर पानी का बहाव हो रहा है। नाले का दुर्गंध वाला पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि पार्षद मंजू देवी ने वर्तमान पूर्व दोनों ईओ को पत्र लिखकर
2 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पहले ही पत्र लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उधर भद्रातू में नन्हे मुन्ने बच्चों ने वृक्षारोपण किया है। रविवार को दीदी सेवा फाउंडेशन की तरफ से जयनगर मध्य विद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें मौके पर सेवा दीदी फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीत कुमार पाठक ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं और उसकी समुचित देखभाल करें। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के अन्य सदस्यों के साथ अशोक पाठक, प्रिंस कुमार, मनोज राम, रवि पाठक और राकेश विश्वकर्मा मौजूद रहे। फाउंडेशन पूरी टीम के द्वारा आज वृक्षारोपण जयनगर मध्य स्कूल में किया गया। मौके पर दादी सेवा फाउंडेशन की पूरी टीम शामिल हुई। टीम में प्रिंस कुमार, अंकित कुमार, रवि पाठक आदि शामिल हुए। हम पूरी टीम ने जनता से अपील की कि अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष जरूर रोपें। तो मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड में एक अनोखी शादी हुई है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। बता दें कि शादी के दौरान जयमाला पर एक दूसरे को रामचरितमानस भेंट की गई। साथ ही दुल्हन के पिता की तरफ से दूल्हा और दुल्हन को उपहार स्वरूप पौधा भी दिया गया। दुल्हन के पिता ने बताया कि मानवीय जीवन में पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना महामारी के समय देश में ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कितने लोगों की मौत हुई है। अगर हम लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे काटने की जगह लगाए होते तो देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। हेलमेट लेने का यही तात्पर्य है कि आजकल के नौजवानों ऐसे ही बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते हैं और साथ में बीवी बच्चे सब रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं नौजवान लोग, बीवी को हेलमेट थमा देते हैं और खुद हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं। इसी के कारण आजकल इतना जनसंख्या में मौतें हो रही है और ये हमारे सबसे मेन हिस्से पे लगता है, मस्तिष्क पे लगता है। और इससे हमारे हमेशा के लिए मौत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है और कितना ये जान भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम इस हेलमेट का बांटने का यही लक्ष्य है कि आगे का नौजवान मतलब हेलमेट पहने। जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश यूथ इंटेक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से झारखंड प्रदेश यूथ इंटेक के पदाधिकारियों ने लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक करने का काम किया है। झारखंड प्रदेश यूथ इंटेक के प्रदेश महासचिव अंजनी पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष रीता शर्मा ने कहा है कि हम लोगों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के वैक्सीन दिलाना है ताकि लोग सुरक्षित रहें। सुशासन बाबू के राज्य में खुलेआम वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। सुपौल सदर बाजार सहारा के पास से 2 संध्या माफ कीजिएगा, ये 4 पहिया वाहन को चोरों ने चोरी कर लिया है। देर शाम की बात है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सोनम आनंद सिंह ने चोरी के 3 घंटे के अंदर गाड़ी सहित चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सोनम आनंद सिंह का कहना है कि देर संध्या वाहन चोरी हो गई थी, जिसे 3 घंटे के अंदर खोज लिया गया है। साथ ही चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोस्त के यहाँ गए, दोस्त के यहाँ से जब आए तो वहाँ गाड़ी नहीं देखे तो सुबह हम खोजबीन किए अपने में। तो फिर हमको सीए से फोन आया, उस ग्रामीण के द्वारा फोन किया गया कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट कर लिया है, आपका ड्राइवर से। तो हम पता किए तो हमारा ड्राइवर तो था नहीं। तो फिर हम वहाँ गए तो वहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और गाड़ी चला रहा था, उसको पकड़ ग्रामीण रखा हुआ था। देखे तो वो मेरा चालक नहीं था, उसको फिर वहाँ से हम पकड़ के लाए और सुपौल थाना में हमको सबूत कर दिया। सुपौल थाना में आवेदन दिए हैं? जी, आवेदन दे दिए हैं।
पूर्णिया पुलिस का नशे के नेटवर्क के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता तब जुड़ गई जब रविवार की सुबह प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष केहाट आनंद मोहन गुप्ता ने के नेतृत्व में मधुबनी टीओपी प्रभारी नगीना प्रसाद की टीम ने न्यू सिपाही टोला में एक किराना दुकान में छापेमारी कर 1 किलो 830 ग्राम गांजा बरामद किया। गांजा बेचते हुए दुकानदार मिथुन पासवान की पत्नी बेचो देवी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मौके वारदात से बड़ी संख्या में गांजा बरामद भी किया गया है। घटना के बाबत प्रशिक्षु डीएसपी गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लंबे समय से किराना दुकान से पति पत्नी द्वारा गांजे का कारोबार किया जा रहा है। यह गांजा सिगरेट में भरकर भी बेचा जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक मिथुन पासवान कई सालों से इस अवैध धंधे को संचालित कर रहा था। हालांकि गांजा का यह कारोबार कमोबेश पूरे शहर में जारी है। पॉलिटेक्निक चौक, कांग्रेस ऑफिस इलाका, सुधीन चौक, खुश्की बाग, रंगभूमि मैदान जैसी कई जगहों पर गांजे की बिक्री चाय पान की दुकान के माध्यम से धड़ल्ले से होती है। खबर गुमला के घाघरा थाने के कासपोड़ैया गांव का है, जहां दुष्कर्मियों ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक कासपोड़ैया गांव में एक शादी समारोह था। युवती अपने चाचा के घर शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थी। तभी रास्ते में 2 युवकों ने युवती को पकड़कर बगल के पहाड़ में ले गए, जहां पर रात में दोनों लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना घाघरा थाना प्रभारी को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। पच्चीस 6/21 को सुबह में सूचना मिला कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही थाना के गिरफ्तार किए तथा घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने पर जो बालिका लड़की थी, उसके परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि लड़की मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त थी और उसके साथ 2 लड़कों ने गलत काम किया हुआ, बलात्कार किया हुआ। लड़का जो है लड़की दोनों शादी समारोह में गए हुए थे और लगभग सुबह 2 या 3 का समय था। उसकी लड़की अकेले वहां पे आ रही थी। इसी दौरान में 2 लड़के उससे दिए और उसको बहलाते फुसलाते उसको जंगल की ओर, पहाड़ की ओर ले गए। मोतिहारी के मठिया साइफन पुल के पास पानी में एक युवक के शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। शव को देखने के लिए गांव के हजारों लोग आए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक मठिया निवासी 11 नंबर वार्ड के मजहर आलम का शव बताया जा रहा है, जो बीए का छात्र था। समाजसेवी सुमित सिंह का कहना है कि कल सुबह लगभग 4 बजे शौच करने के लिए गया था। काफी देर के बाद भी मृतक जब घर नहीं पहुंचा तो घर वाले उसे खोजने में जुट गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद शव मठिया साइफन पुल के पास मिला। वहीं बहुत से ग्रामीणों ने बताया कि जहर की सुई देकर हत्या की गई है, जो काफी असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है। मामले का खुलासा शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में भारी बारिश तबाही बनकर आई है। लगातार बारिश की वजह से शहर में सड़कें डूब गई हैं। वहीं सरकारी दफ्तरों के भीतर पानी भर गया है। भारी जल जमाव की वजह से लोगों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। लोग ना तो पैदल सड़क पर निकल पा रहे हैं, न ही वाहन से। शहर में ठहरे पानी पर डीएम ने आपातकाल बैठक भी शनिवार को बुलाई है। एसडीओ आवास के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड ने कहा कि पानी से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे आवास में पानी भरा हुआ है। गार्ड रूम में पानी जमा है। पानी की वजह से लोग खाना तक नहीं बना सकते हैं। जिले में ही बने अग्निशमन कार्यालय का भी यही हाल है। हर साल होने वाली बारिश की वजह से ऐसी ही स्थिति यहां पर बन जाती है। कार्यालयों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी भी अपनी विवशता जाहिर करते हैं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि पानी में रहने के लिए हम मजबूर हैं। पानी घटता नहीं है, उससे पहले बारिश हो जाती है। हम पानी निकालते निकालते थक गए हैं। डर लग रहा है कि हम बीमार न पड़ जाएं। शहर में जल भराव पर डीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में जल निकासी पर मंथन हुआ। इस बैठक में जिले के सभी पार्षद शामिल रहे।
यही समस्या बीते साल भी सामने आई थी। इसे लेकर डीएम ने नगर विकास विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ पत्र भी लिखा था, जिसके बाद ईओ का निलंबन भी हुआ था। लेकिन एक ही बारिश में जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर सामने आ रही है कि ये पानी आज ही जो बारिश हुई उसी का पानी लगा हुआ है, यहाँ परमानेंट पानी नहीं लगता है। उसके अलावा ये नगर परिषद ये नोटिफाइड एरिया हो गया है और इसके हिसाब से हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि यहाँ जितने भी वाटर लॉगिंग प्लेस है उसका चिन्हित किया जाए। इसमें हम लोगों ने जो प्लेस चिन्हित किया है और सभी गलियों को हम लोगों ने घूम के देख लिया है, सभी सफाई कर्मी लगे हुए हैं और कहीं पर वाटर लॉगिंग जैसा विशेष नहीं है। ये अभी तुरंत बारिश हुई उसी की पानी है। एक जगह शहर में पानी लगता है जहां पर हम लोगों ने पंप से आउट करा रहा पानी को और वहां पर एक नाला है जिसका मनरेगा के द्वारा निर्माण किया गया है, उसका थोड़ा सा काम बाकी है। तो जैसे पूरा हो जाएगा तो इसमें 1-2 दिन के अंदर पानी कहीं पर वाटर लॉगिंग नहीं होगी और इससे पूरे शहर को हम लोग निजात दिलाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।